आ गई तुम? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे यार मज़ा आ गया आज तो। इतने टाइम के बाद मिले ना, टाइम को पता ही नहीं चला और फिर थोड़ा थोड़ा करके पूरा लेट ही कर दिया उन लोगों ने। दिव्या, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे पूछा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? हाँ तो जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रही हूँ तो बार बार पूछ क्यों रहे हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम जवाब क्यों नहीं देना चाहती? यार देखो, तुम भी लेट होते हो, तुम भी बहुत बार लेट हुए हो। मैंने तो तुमसे कभी ये सवाल नहीं किया ना, तो तुम क्यों पूछ रहे हो यार? अच्छा, एक बात बताओ। पहली बात तो मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ बाहर। अगर मैं एक बार बाहर जाता भी हूँ, तुम्हारे 10 सवाल होते हैं कि कहाँ हो, किसके साथ हो, कब तक आओगे। यहाँ तक कि अगर मैं ज़्यादा और लेट हो गया ना, तो मेरे घर फ़ोन कर देती हो कि अभी तक वापस नहीं आया है। हाँ, ये तुम्हारा दोगलापन कैसे है? अरे यार, इतनी रात को तुम बहस करने के लिए बैठे हो क्या? अभी तक सो जाते, खाना खा लेते तुम। ठीक है, मैंने कॉल नहीं उठाया तो क्या हो गया? हार्ट अटैक आ रहा था तुम्हें? मर रहे थे? नहीं ना। अगर हार्ट अटैक आ भी जाता तो तुमने कौन सा फ़ोन उठा लिया था? यार देखो, मेरे पास ना तुम्हारी इस फालतू सवालों के ना जवाब नहीं है। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है? खुद के पैसे कमा रही हूँ, खुद खर्चा कर रही हूँ, तुम्हें हिसाब किताब नहीं दूंगी मैं, ये चीज समझ लो। एक काम करते हैं, लेट्स सेपरेट, लेट्स डाइवोर्स, ओके? सही कह रहे हो। तुम्हारे साथ रह के मैं भी कोई आबाद नहीं हो रही हूँ। रोज रोज मेरा ये लड़ाई करके सर में दर्द हो चुका है, ठीक है? तुम्हें डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स मिल जाएगा। और इतने गट्स रखना कि ये बात कल भूल ना जाओ तुम। हाँ, इस बार फाइनल। मैं भी नहीं चाहता कि हर बार की तरह हम सिर्फ बोलते हैं और करते नहीं है। इस बार करके दिखाएंगे। कल लॉयर से मिलने हम जा रहे हैं, फाइनल, ठीक है? समझ आया तुम्हें? हेलो, हाँ मैं पहुंच गई थी। हाँ यार, बहुत मजा है सच में। हाँ मिलते हैं ना कल? हाँ ठीक है, कल मिलेंगे। ठीक है, सेम क्लब। या बाय, गुड नाइट। हाँ सही बोल रही है। हाँ तो एक काम करना, अनिल को और राहुल को एक साथ बुला ले। हाँ वहीं चलेंगे। दिव्या, हाँ। दिव्या, चल सुन, एक काम कर, तू उन लोगों से बात कर, मैं शाम को मिलती हूँ तुम्हें। हाँ डन है यार मेरा। चल ठीक है, बाय। क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी वजह से कल रात में लेट से सोया और अभी भी मुझे तुम सोने नहीं दे रही हो। हाँ हाँ तो मैं कौन सा जबरदस्ती कर रही हूँ? सुबह का टाइम हो गया, 10 काम होते, तुम भी अपने 10 काम करो ना। सोई क्यों अभी तक? तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और तुम्हारे लिए बता दो, कल रात की बात कहीं भूल तो नहीं गई तुम? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ऋतिक, मैं कल रात की बात भूली नहीं हूँ, ठीक है? और इतना इजी भी नहीं है मेरे लिए ये चीज भूलना। लॉयर को मैंने कल रात ही मैसेज कर दिया था, तो हमें मिलने जाना है अभी। मेल ईगो में इतनी ठेस पहुंची है कि कल रात की बात याद हो गई। वैसे तो तुम्हें कोई चीज याद नहीं होती मेरी। मेल ईगो नहीं, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, जो मेरे अंदर है। और तुम गट्स की बात कह रही थी ना कल, गट्स मेरे अंदर बहुत है। तो हमें जाके आज ही डाइवोर्स लेना है, बस। मुझे कोई बात नहीं करनी इसके बाद। अच्छा लिसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टेंशन इस बात की है कि डाइवोर्स की बात घर वालों को पता चलेगी तो वो हमारे बारे में सोच सोच के परेशान होते रहेंगे। और साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की है। मैं नहीं चाहती कि इस रिलेशनशिप के चक्कर में हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट पड़े। और वैसे भी डाइवोर्स के टाइम पे कोर्ट 6 महीने का टाइम देता है ना, तो वो 6 महीने हम पहले ले लेते हैं। तो ठीक है, 6 महीने देके देखते हैं, लेकिन उसके बाद ना कोई थ्योरी ना कुछ। देख लेते हैं ना। आज फिर से लेट? याद नहीं है आज सुबह क्या बात हुई थी हमारी? दिव्या, मैं तुम्हें टोक नहीं रहा हूँ। तुमने बोला था ना कि खाना ऑर्डर कर लेना, तो खाना रखा हुआ है। अगर तुम्हें टाइम मिल गया तो खा लेते हैं। शिट यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें बताना भूल गई। मैं बाहर से ही खा के आ गई थी, दोस्त लोग आ गए थे, फिर मना नहीं कर पाई। चलो तुम खाना वाना खाओ, मैं सो जाती हूँ, थक गई हूँ थोड़ा। अच्छा अभी? चलो ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ हाँ बाबा, वीडियो कॉल पे ना। हाँ अरे बहुत अच्छी लग रही है उस ड्रेस में। अरे कमाल की, बाय गॉड, सच में।
ठीक है, कल यही पहन के आना। हाँ, अगर फोन में बात हो गई है तो अब बाहर खाना लग गया है, खाना खा लो। आ रहा हूँ मैं। हाँ, पक्का पक्का। यार, इट वाज अ ग्रेट टाइम। ऑफ कोर्स मिलेंगे ना हम फिर से, जल्दी मिलेंगे। अच्छा चलो, मैं अभी रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ऋतिक, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, बोलो क्या बात करनी है। यार, मुझसे ये सब नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? अरे यार, यही सब जो हम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज खत्म करो इन सब चीजों को अब। एक मिनट। तुम्हारी थ्योरी थी ना कि हम बाहर जाएंगे तो एक दूसरे को टोकेगा नहीं, तो अब वही चीज तुम क्यों कर रही हो? मैं शायद गलत थी, बहक गई थी। बाहर लोगों का लाइफस्टाइल देख देख के मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी तो कमाती हूँ, मैं भी तो फ्रेंड्स के साथ ऐसे चिल कर सकती हूँ, और इन सब चीजों में तुम्हें इतना सब कुछ बोल गई। यार मैं समझ रही हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। अच्छा तो ये बात है। वैसे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुम अपने दोस्तों के साथ क्लब जाके स्टोरीज डालती हो, हाँ पोस्ट डालती हो। मैं भी तो सब देखता हूँ ना। तो जो चीज़ें तुम करती थी, अभी वही चीज़ मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तुम करो तो वो सही है और मैं करूँ तो वो गलत है। यार ऋतिक, आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि जब मैं ये सारी हरकतें कर रही थी तो तुम्हें कैसा फील हो रहा था, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे वही फील हो रहा है जो तुम फील कर रहे थे। तुम्हें पता है दिव्या, रिश्ता तोड़ना जितना आसान होता है ना, रिश्ते को निभाना उतना ही मुश्किल होता है। मुझे फिक्र होती थी तुम्हारी। एटलीस्ट कहीं बताओ तो मुझे, तुम कहाँ पे हो, किस हाल में हो। कम से कम प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें निकालने आ सकूं, मैं तुम्हें हेल्प करने आ सकूं। हर रिश्ते में लड़ाई होती है, हमारे माँ बाप की होती है, भाई बहन की होती है, सबसे होती है लड़ाई। पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई हो तो हम घर छोड़ के चले जाएं या रिश्ता तोड़ के चले जाएं। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। बैठ के बात की जाती है, एक दूसरे को समझना होता है। कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी होती है रिश्ते में, अंडरस्टैंडिंग। पर अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे समझाता ना तो तुम्हें कभी समझ नहीं आता। अब जो मैंने ये तरीका अपनाया तो तुम्हें समझ आ गया। तुम्हें लग रहा होगा ना मैं किसी लड़की के साथ था, तो मैं तुम्हें बता दूं मैं किसी लड़की के साथ नहीं था। और जो कल मैं रात में वीडियो कॉल पे था ना, वो भी कोई लड़की नहीं थी, सनी था। मतलब ये सब तुम झूठ बोल रहे थे? तुम्हें रियलाइज कराने के लिए, समझाने के लिए बस छोटा सा नाटक था। ऋतिक, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कल करती थी, शायद उससे ज्यादा ही करती हूँ अब। यार मुझसे जो भी हुआ गलत हुआ, मैं समझ रही हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ दे। मुझे खुशी है कि तुम्हें सब समझ आ गया, और आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ना मेरी तरफ से ना तुम्हारी तरफ से। अब ऐसा नहीं होगा ना? डिवोर्स की कभी बात नहीं करोगे ना? प्रॉमिस करो। मैं तो पहले भी नहीं कर रहा था, वो तो तुम ही थी जो तुम बातें कर रही थी 6 महीने ये वो।